अंसु फाती एक बार फिर अस्पताल पहुंच गए। कभी मेसी के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले फाती के लिए अब बार्सिलोना में कोई जगह नजर नहीं आती। क्लाउडियो रानिएरी ने अपने रिटायरमेंट को होल्ड पर डाल दिया है, जो रोमा को मैनेज करने के लिए लौटेंगे। 2026 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अमेरिकन क्वालिफायर में क्या हो रहा है? एक तरफ ब्राजील स्ट्रगल कर रही है तो दूसरी तरफ विनीशियस ने अपना आपा खो दिया है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फुटबॉल की दुनिया में, जहां हम बात करेंगे सप्ताह की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अंसु फाती एक बार फिर अस्पताल पहुंच गए और शायद इससे बार्सिलोना फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए कि आपका फेवरेट टीवी शो 5 मिनट तक चलता है और उसके बाद घंटों तक उस पर एड्स आने लगे। कुछ ऐसा ही हाल हुआ फाती के साथ, जो कभी मेसी के उत्तराधिकारी कहे जाते थे। बुधवार को एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान फाती अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग को चोटिल कर बैठे, जिसके बाद क्लब ने कंफर्म किया कि उन्हें ठीक होने में कम से कम 4 हफ्ते लगेंगे। इसी से जुड़ा एक खास स्टैट है। चोट के कारण फाती ने पिछले 4 साल में 643 दिन और 129 मैचेस मिस किए हैं। ये कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि ट्रेंड नजर आता है। इस पर बार्सिलोना के डेको ने कहा कि फाती को कोई दूसरा क्लब ढूंढने को बोल दो। उनका पिछला सीजन भी कुछ अच्छा नहीं रहा। मैनेजर रोबर्टो डी जर्बी के साथ वो ब्राइटन में लोन पर थे और हांसी फ्लिक बार्सिलोना में। जब इंजरी के कारण रणनीतियों में बदलाव भी हुए, तब भी फाती ज्यादातर बेंच पर बैठे दिखाई दिए। बार्सिलोना सिर्फ फाती के चोट को लेकर परेशान नहीं, क्लब के 10 प्लेयर्स चोटिल चल रहे, जिसमें यमल, लेवांडोव्स्की, टर स्टेगन शामिल हैं, लेकिन अभी भी वे ला लीगा के लीडर्स हैं। एक अच्छी खबर यह है कि क्लाउडियो रानिएरी रिटायरमेंट से वापसी कर फिर से रोमा को संभालेंगे। इस पर बात करते हुए रानिएरी ने कहा कि मेरे संन्यास के साथ ही ऑफर्स की लाइन लग गई। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ 1 या 2 क्लब के लिए वापसी कर सकता हूं, जो रोमा या कलियारी होंगे। रोमा रानिएरी के लिए खास है। बतौर खिलाड़ी और कोच इस क्लब से उनका खास नाता रहा है। ये तीसरी बार होगा जब इस क्लब की कमान उनके हाथों में होगी। उनके पहले कार्यकाल में रोमा सीरी ए में दूसरे नंबर पर थी, जबकि 2019 के दूसरे कार्यकाल में उनका काम क्लब को बचाना था। इस बार उनका जोर क्लब को मुश्किल हालातों से बाहर निकालना होगा। रोमा भी सीरी ए में 12वें नंबर पर है, जो इस सीजन में अब तक 2 कोच को फायर कर चुकी है और यूरोपा लीग में टॉप 8 से भी बाहर हो गई है। रानिएरी कंसल्टेंसी से पहले सीजन खत्म होने तक क्लब को मैनेज करेंगे। बैलन डी'ओर ना जीत पाने से विनीशियस जूनियर अभी भी खफा नजर आ रहा है। रियल मैड्रिड के लेफ्ट विंगर का गुस्सा तब देखने को मिला जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ब्राजील और वेनेजुएला के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस दौरान विनीशियस को कोच से भिड़ते, पेनल्टी मिस करते, विरोधी प्लेयर को रेड कार्ड देने के लिए उकसाते और वेनेजुएला को गलत समय पर स्प्रिंकलर चालू करवाने के लिए भड़कते हुए देखा गया। 6 क्वालिफायर में विनीशियस के नाम सिर्फ 1 असिस्ट और गोल्स के नाम पर 0 है। ब्राजील फिलहाल चौथे नंबर पर है, जो टॉप 6 के अंदर तो है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही। वहीं अर्जेंटीना का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है, जिसने पिछले 4 में से सिर्फ 1 गेम जीता है। हालांकि वे टेबल टॉपर हैं और उरुग्वे और कोलंबिया से 3 पॉइंट आगे भी। लैटिन अमेरिका की बात करें तो होंडुरस के मैक्सिको को 2-0 से हराने के बाद अलग ही माहौल है। मैक्सिकन कोच जेवियर अगुएर जब अपने विरोधी से हाथ मिलाने जा रहे थे तो उन पर किसी ने बियर का कैन फेंक दिया। सिर से खून निकलने के बावजूद जेवियर आगे बढ़े, हाथ मिलाए और कहा, ये फुटबॉल है। वाकई में यार, क्या बंदा है। होंडुरस पर प्रतिबंध लग सकता है, जिसमें बिना फैंस के होम गेम्स भी शामिल हैं। हंगरी और नीदरलैंड के बीच नेशंस लीग मैच में एक भयानक घटना घटी। हंगरी के कोच एडम सजालाई खेल शुरू होने के 8 मिनट बाद ही बेहोश हो गए। उनकी टीम ने एक सेफ्टी सर्कल बनाया और डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाया। शुक्र है कि सजालाई अभी स्थिर है, हालांकि इस घटना ने सभी को हिला कर रख दिया। हंगरी को इस मैच में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि एडम जल्दी ठीक होकर वापसी करेंगे। टिफनी एंड कंपनी ने नई फीफा क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी रिवील कर दी है। ये लग्जरी ब्रांड सुपर बाउल और यूएस ओपन सहित लोकप्रिय खेल ट्रॉफियों को तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है। ये शानदार पुरस्कार फीफा द्वारा टूर्नामेंट के विस्तारित 2025 संस्करण से पहले इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। क्या ये काम करेगा?
समय ही बताएगा। आखिर में बात एजेक्स की, जो कम से कम डिजाइन पर जोर देते हुए अपने 1928 के क्रेस्ट वाले दौर में लौट रहा है। 1990 तक इस्तेमाल होने वाला ये रेट्रो लोगो 2025 में क्लब की 125वीं एनिवर्सरी पर दस्तक देगा। इसकी डिमांड फैंस लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन इस बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है? क्या फुटबॉल वीक रहा यार? क्लब कंपटीशन के शुरू होने के साथ ही आने वाला समय और मजेदार होने वाला है। वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना और ऐसी शानदार फुटबॉल स्टोरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।